दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज संभव दूत की न्यूज महाशिवरात्रि महोत्सव के विषय में आप लोगों को बताने वाला है कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है कि शिव जी ही सुंदर है, उससे सुंदर विश्व में कुछ नहीं है। एक पालन करता है, संहार करता है और इनको पूजा हर युग में किया गया है। और ये भोलेनाथ हैं, भांग पी करके मस्त रहते हैं। इन्हें मनाने में कुछ भी समय नहीं लगता है और ये प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा भस्मासुर की कहानी कि भस्मासुर ने अपने तप के बल पे इनको प्रभावित करके वरदान लिया और वरदान लेने के बाद इसने क्या किए वो आप लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व शिव और पार्वती की विवाह का महोत्सव मनाते हैं लोग और इस महोत्सव में खुशी खुशी नाचते हैं, गाते हैं। कमरिया लोग जो कांवड़ लेके जाते हैं वो लोग भी मस्त में रहते हैं और बम 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 के नारा लगाते रहते हैं। तो आप लोगों को आज जो मैं बताने वाला हूँ बैद्यनाथ धाम की, जहाँ की गर्भ में वहाँ के पंडित सरदार बंडा जो हैं वो पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 5 बार पूजा किया जाता है और 5 बार शिव जी को पूजा होता है। महाशिवरात्रि का पर्व का स्टार्ट श्री पंचमी से होता है। जिस दिन की माँ सरस्वती का पूजा होता है उसी दिन से इनकी शादी की लगन का तैयारी होता है और लोग अपने रंगोत्सव में रहते हैं और महाशिवरात्रि के दिन इनका पूजा होता है और शिव और पार्वती को पूजा कराया जाता है। बैद्यनाथ धाम के विषय में आप जानते हैं कि गौरी की सबसे प्रसिद्ध लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक लिंग जो है वो बैद्यनाथ धाम में है। पहले बिहार में था, अभी वो राज बंटने के बाद झारखंड में हो चुका है। वहां पे लोग कांवड़ लेके जाते हैं। कमरिया लोग सुल्तानगंज से कांवड़ भरते हैं और कांवड़ भरने के बाद बम बम को नारा लगाते हुए और पहुंचते हैं बैद्यनाथ धाम। जिस दिन की महाशिवरात्रि होता है उस दिन भी जल चढ़ाते हैं और उसमें नर हो नारी हो सभी जो हैं मतंग रहते हैं और भोले बाबा को बम बम का नारा लगाते रहते हैं। भोले बाबा ऐसे हैं, वरदानी हैं, उन्हें अभिमान नहीं है। उसने विश्व को बचाने के लिए अपने अंदर विश्व को ग्रहण किए थे। समुद्र मंथन के समय में 14 रत्न प्राप्त हुआ था। उस 14 रत्न में एक रत्न विष भी था। सभी ने तो सब कुछ लेने के लिए तैयार हुए लेकिन विष को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए। वही शिव भोले बाबा ने उस विष को ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद विश्व को कल्याण के लिए, विश्व के सनातन धर्म के रक्षा के लिए उसने विष को पिए थे। जबकि समुद्र मंथन में आपको 14 रत्न प्राप्त हुआ था। उस रत्न में एक अमृत भी था। अमृत के लिए तो सब मरने लगे, सब देवताओं, नर, असुर और सुर, जिसे कि आप आज के समय में देव मानव और दैत्य मानव भी कह सकते हैं। शंकर जी जो हैं दैत्य मानव को हरदम उसने विरोध किए और देव मानव को सहायता किए, चाहे उसके लिए छल करना पड़े, चाहे कपट करना पड़े, लेकिन मानव समुदाय को बचाने के लिए, जीव प्राणी को उसने कल्याण करने के लिए किए। बैद्यनाथ धाम की जो शिवलिंग है वो गौरी की सबसे अच्छे लिंग में से है। रावण जब अपने तपस्या से शिवलिंग को प्राप्त किया, वो माँ के कहने पे कि बेटा तुमने जो है शिव जी को कैलाश से अपने लंका में लेके आ जाओ, अगर नहीं लाओगे तो लंका का विनाश हो जाएगा।
कारण कि गौरी ने श्राप दिया था दे कि शिवलिंग से ही तुम्हारा सत्यानाश होगा। और रावण ने तपस्या करके शिव जी को प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वरदान में मांगे कि आप तो कैलाश में हैं, लेकिन आपको जो है लंका चलना पड़ेगा। लेकिन वचन के वशीभूत होकर के शिव जी ने हाँ बोल दिए, कारण कि वो भोले शंकर थे। दुख हरने वाले कंकर भी बोलते हैं उन्हें। कण कण में, कण कण के मानव समुदाय में उन्होंने अमृत भरा और विष जो है अपने अंदर लिया, जैसे कि नीलकंठ है। हाँ, कांवरिया के विषय में भी आपको बता दूं कि कांवर लेके क्यों जाते हैं, सावन में ही जाते हैं। कारण कि सावन में ही महीना में भोले बाबा ने विष पिए थे। विष पीने के बाद उनके अंदर जो विष का जो ताप था वो कैसे कम होगा। उस ताप को कम होने के लिए शंकर भगवान को गंगा जल से उस टाइम पे नहलाया गया कि उनकी विष जो है कि जो गर्मी है, उनके तप जो है वो कम हो। उसी दिन परंपरा से कांवरिया का जो है जल चढ़ाना स्टार्ट हुआ। मैं आपको शिव पार्वती के विवाह के विषय में बता रहा हूँ कि शिव पार्वती के विवाह कैसे हुआ। वो तो आप लोग भली भांति जानते हैं शिव पुराण के माध्यम से, चाहे टीवी के सीरियल में शिव कथा के माध्यम से, शिव चर्चा के माध्यम से। शिव पे तो कितना फिल्म भी निकल चुका है, इसके विषय में हम इतना बताना जरूरी नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, ये जानता हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि का पर्व शिव की विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके बाराती में तो सब थे, मनाइन की 7 लड़कियां थी, सभी को विवाह शिव से ही हुआ है। चाहे गौरी का रूप हो, चाहे पार्वती का रूप हो, चाहे अन्य रूप में हो, शिव से ही विवाह हुआ है। शिव जी अति सुंदर थे, लेकिन उनकी जो सासू थी मैना, उनको श्राप था कि भाई आप शिव को जो असली रूप को नहीं देख सकते हैं। और शिव जी ने अपना असली रूप उनको कभी देखने भी नहीं दिया। कभी भांग के रूप में, भंगेरी के रूप में, तो कभी भूत पैताल के संग में, सभी के साथ उसने देखे हैं। और शिव पार्वती की विवाह की पार्वती की जो विवाह की जो महोत्सव की कहानी है वो मिथिला में आज भी प्रचलित है। नववर वधू जब की विवाह करती है तो उन्हें 15 दिन तक शिव को आराधना करना पड़ता है। मायके में जो ससुराल से आती है समान उसी को ग्रहण करके नव युवती जो है जंगल जंगल घूम के फूल बेल पत्र इत्यादि से शाम को भर दिन लौटते हैं और सवेरे उसको पूजा, उसमें नाग का भी पूजा किया जाता है। कारण कि नाग जो है शिव जी के ही वाहन हैं। और इससे ज्यादा क्या कहूं, आप लोग जानते हैं। और देखिए ये शिव महोत्सव यानी शिव महाशिवरात्रि का पर्व में लोग कितने धूमधाम से रहते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं, किस उमंग में रहते हैं, हर हर बम बम की नारा लगाते हैं। तो आप देखते रहिए हमारा न्यूज संभवदूत, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी के साथ आपको मिलूंगा, लेकिन हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।